हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक से पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 4 की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ओड टू ऑटम, एक बहुत ही अच्छी कविता जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता की समरी लिखने के लिए आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश में सीखने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताते चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के एग्जाम्स में समरी लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर्स का समरी लिखने के लिए अलग अलग वीडियोस में सीख रहे हैं। तो बाकी सभी चैप्टर्स का समरी भी इस चैनल पे मौजूद है, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोग चाहें तो वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं और आप लोग समरी लिखने के लिए आसानी से सीख सकते हैं। इन सभी वीडियोस में मैंने बहुत आसान शब्दों में बहुत ही शॉर्ट एक ब्रीफ में समरी लिखने के लिए बताया है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको याद भी आसानी से हो जाएगी। तो आज का ये हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ और ओड एक कविता का प्रकार है, इंग्लिश पोएट्री का एक प्रकार है। तो पतझड़ के ऊपर ये एक खूबसूरत कविता लिखी गई है। तो इस कविता की इस पोएम की समरी लिखने के लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है जॉन कीट्स, जिनका जन्म हुआ था 1795 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में। तो मैं आपको यहाँ पे पोएट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो से 3-4 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समरी लिखने के लिए सीखते हैं ओड टू ऑटम का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पोएट का नाम है जॉन कीट्स और इनका जन्म हुआ था 1795 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में। तो समरी के इस वीडियो में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस कविता की रचना जॉन कीट्स ने की है। ये जो पोएम है वो जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई है। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पोएट, वह एक बहुत ही महान कवि थे, एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े, बहुत ही महान कवि थे। ही वॉज द पोएट ऑफ नेचर, तो वह किस प्रकार के कवि थे? तो वह नेचर के, वह प्रकृति के कवि थे। उनकी ज़्यादातर रचनाएं प्रकृति के ऊपर होती थीं, इसलिए उनको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता था। ही वॉज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा रुचि था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग और क्रिकेट एक प्रकार का गेम होता है, खेल होता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो उनका जो ये जो कवि हमारे हैं जॉन कीट्स, उनका बहुत ही ज़्यादा रुचि था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में, उनकी गहरी रुचि थी, दिलचस्पी थी। हिज पोएम ऑल्सो अप्रिशिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनकी जो कविताएं थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी अप्रिशिएट की गई थी, उनकी सराहना की गई थी, उनकी प्रशंसा की गई थी। उनकी जो कविताएं थी जॉन कीट्स की, तो उनको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी सराहा गया था। ही डाइड इन 1821 एट द एज ऑफ 26 ईयर्स, तो वह बहुत ही कम उम्र में, बिल्कुल 26 साल की उम्र में, 1821 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोस, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो टीबी नामक एक बीमारी से हुई थी। तो बहुत ही कम समय में वह 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी। तो ओड टू ऑटम के समरी में हम लोग आगे लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट जॉन कीट्स। तो ये जो पोएम है वह एक बहुत ही महान कवि जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया गया है, इसकी रचना की गई है, लिखा गया है। ही वॉज अ रोमांटिक नेचर पोएट, वह एक रोमांटिक नेचर के कवि थे, यानी कि वह प्रकृति के ऊपर काफ़ी सारे कविताएं लिखते थे और वह एक रोमांटिक नेचर के पोएट थे। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ ऑटम, इस कविता में कवि ने पतझड़ ऋतु की सुंदरता का बखान किया, सुंदरता का वर्णन किया है। ही हैज़ गिवन सेवरल मेमोरेबल पिक्चर्स टू प्रूव दैट द ऑटम सीजन इज़ वेरी इंजॉयफुल सीजन, तो उन्होंने ये साबित करने में कई यादगार तस्वीरें दी है कि शरद ऋतु का जो मौसम होता है, जो शरद ऋतु होता है, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक, बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल सीजन होता है। तो इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आनंददायक पिक्चर्स के थ्रू बताया है, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक कविताओं के थ्रू बताया है कि जो ऑटम का सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल होता है। रियली द पोएट लव्स नेचर, तो यहाँ से ये पता चलता है कि वास्तव में कवि जो है से वो प्रकृति से बहुत ही प्यार करते हैं। पोएट लव्स नेचर का मतलब हो गया कि पोएट प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग लिखेंगे ही प्रेजेंट्स द सीन ऑफ न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स, तो यहाँ पे वह नई पत्तियों और फलों का बिल्कुल मनोरम दृश्य पेश करते हैं। इस कविता में कवि पत्तियों और फलों का एक मनोरम दृश्य पेश करते हैं। ही ऑल्सो शोज वाइन्स, वह लताओं के बारे में भी जिक्र करते हैं, वह लताओं को भी दिखाते हैं। बर्ड सिंग्स फाइन नोट्स, और जो पक्षियां हैं वो बहुत ही अच्छे नोट गाती हैं, बहुत ही अच्छी कविताएं गाती हैं, उनके सुर बहुत अच्छे होते हैं। पक्षियां जो है से इस ऋतु में अच्छे सुर गाते हैं। विंड ब्लोज फ्रेंडली, हवा जो है से वो बहुत ही अच्छे से बहती है, बिल्कुल फ्रेंडली। तो जो पतझड़ ऋतु का जो मनोरम दृश्य होता है उसमें जो हवाएं होती है वह बिल्कुल अनुकूल चलती है, बिल्कुल फ्रेंडली रहती हैं।
द सन एंड इट्स हीट हेल्प्स इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स। और सूरज और इसकी गर्मी मदद करती हैं फलों के पकने में। तो इस ऋतु में जो सूरज और उसकी गर्मी होती है वो बहुत सारे फलों के पकने में मदद करती हैं। इट इज़ द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। ये फसलों की कटाई का भी मौसम होता है। इस मौसम में अक्सर फसलों की कटाई की जाती है। तो कभी यहाँ पे इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस मौसम में अक्सर फसलों की कटाई भी होती है। इट हैज़ इट्स ऑन स्वीटनेस एंड चार्मिंग। तो इस ऋतु की अपनी एक मिठास है और अपनी एक मनमोहकता है। तो इस ऋतु में बहुत ही ज़्यादा मिठास होती है और बहुत ही ज़्यादा मनमोहकता रहती है। शीप ब्लीट इन दिस सीजन। तो इस मौसम में भेड़ें चरती हैं। रॉबिन सिंग्स इन द गार्डन। और रॉबिन जो होते हैं वो रॉबिन पक्षी जो होते हैं वो बागों में गाते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे एट लास्ट द पोएट सेज ह्यूमन लाइफ ऑल्सो चेंजेज लाइक सीजन। अंत में कवि हमसे यही कहते हैं कि जो मानव का जिंदगी होता है, जो इंसानी ज़िंदगी होती है, वह भी मौसम की तरह बदलता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक पोएम। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही रोचक और एक रोमांटिक कविता है। यानी कि इस कविता में कवि ने वर्णन किया पतझड़ ऋतु के बारे में, बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है कि पतझड़ ऋतु में किस तरह का मौसम रहता है, हवाएं किस तरह से चलती हैं और कौन कौन से पक्षी गाते हैं, इस मौसम में फल पक जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कविता में कवि ने पतझड़ ऋतु का बहुत ही अच्छा से वर्णन किया है। ऑटम मतलब पतझड़ होता है, तो पतझड़ ऋतु का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो दोस्तों और टू ऑटम के समरी में हम लोग इतना ही लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर बहुत सारे क्लास 12 इंग्लिश बुक से बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।